अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है जो है सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स। देखो बेटा, हमने जो है फर्स्ट चैप्टर भी किया था, उसको हर जो है टॉपिक को हमने डिटेल में पढ़ा था। वो था बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन। फिर जो दूसरा था बैक्टीरिया एंड वायरस। फर्स्ट क्लास न्यू बायोलॉजी बुक के लेक्चर चल रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल। देखो, सेल का चैप्टर इन्होंने बहुत ही जो है एडवांस दिया है, बहुत ही यूनिक चीज़ें इसके अंदर दी हैं। इसके अंदर टेक्निक्स बहुत अच्छी बताई हैं, सेल थ्योरी को अच्छी तरह से पेश किया है और हर चीज़ इन्होंने डिटेल में बताई है। ये इंटरेस्टिंग एक चैप्टर है, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। देखो, सेल हमें पढ़ते हुए आए हैं, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। लेकिन उसके अंदर कैसी क्या चीज़ें हैं वो इन्होंने अब यहाँ पे डिफाइन की हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। लेट्स सी, मैंने उसकी कुछ की पॉइंट्स बनाई हैं जो आपके लिए नोट्स के लिए भी बेहतर होगी, किसी भी एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए और जो आपके डेली क्लास के लिए भी। देखो, सेल्स बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, चाहे एक सेल वाला, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक सेल वाला जानदार, एक सेल वाले जानदार होते हैं और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर, एक से ज्यादा सेल वाले जानदार। जैसे कि ये एक सेल वाले जानदार है, ये पैरामेशियम में, सॉरी ये अमेबा है, ये पैरामेशियम है। अमेबा के पास जो है पैर सीडोपोडिया होते हैं, इनके पास जो है ये सिलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, इसकी वजह से चलते हैं। बहरहाल, ये जो एक सेल के अंदर वो अपनी एक सेल में रह के भी अपनी पूरी एक्टिविटीज कर सकते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी जो है वो ऐसी एक सेल के अंदर भी समाई गई है, तब भी ये जिंदा रहते हैं। तो इसका मतलब ये सेल हमारा बेसिक यूनिट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज पूरे बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म की है, तभी इसको बेसिक यूनिट कहा गया है। सो फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू मल्टीसेलुलर सेल्स आर इंपॉर्टेंट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट। फंक्शन के लिहाज से भी यूनिट है, मतलब हर चीज जो हमारी बॉडी के अंदर होती है वो सेल्स के अंदर होती है। अगर सेल्स के अंदर नहीं हो तो हमारे अंदर नहीं होगी। जैसे कि मसल मूवमेंट में हेल्प करवाती हैं, तो मसल्स में जो सेल्स हैं वो भी सेल्स मूवमेंट करते हैं, तभी पूरी मसल जो मूवमेंट करती है। फंक्शन बेसिक जो सेल है वो भी वही कर रहा है, तभी जो बड़ा बॉडी का पार्ट कर रहा है। तो इसी तरह से हर चीज जो है हर सेल के फंक्शनली और बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर बनाने वाला भी। अगर हमारी बॉडी से सारे सेल्स निकाले जाएं तो बचेगा क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि हम सेल्स के बने होते हैं। सेल्स ऐसे हैं कि किसी घर की जो दीवार होती है, दीवार के अंदर जो ब्रिक्स लगी होती हैं, इसी तरह से अगर ब्रिक्स को निकाला जाए तो कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए सेल्स आर अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इन यूनिसेलुलर लाइक अमेबा एंड पैरामेशियम, अमेबा और पैरामेशियम या बैक्टीरिया के अंदर ये सेल सिंगल सेल होते हैं, कैरीज आउट ऑल द फंक्शंस, ये सब फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मोटिलिटी का करते हैं, रिप्रोडक्शन का करते हैं। बेसिक यूनिट्स, बेसिक लाइफ कैरेक्टर्स कौन से हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आर कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये नहीं होता कि हर सेल जो है सारे काम करेगा, नहीं, उसके अंदर जो डिवीजन ऑफ सेल्स होती है, हर सेल का अपना अपना काम होता है, वो बनाते हैं टिश्यूज। स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू सस्टेन लाइफ, जिंदगी को चलाने के लिए वो सारे जो है सेल्स आपस में मिलके काम करते हैं और जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की गाड़ी को चलाते हैं, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड का एक सेल है ना, वो उसका काम है ट्रांसपोर्ट करना गैसेस को, और जो है ब्लड खुद जो होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। बोन का सेल है, बोन से सेल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। न्यूरॉन जो होते हैं वो कनेक्शन के लिए, हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है उसको करने के लिए काम आते हैं। तो ये हर चीज का, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल होता है, सेल अगर यूनिसेलुलर है तो उसके अंदर सारे काम एक सिंगल करता है, लेकिन जो मल्टीसेलुलर हैं तो उसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल हो जाते हैं, हर किसी का अपना अपना काम होता है। अब हम पढ़ते हैं कि वो हमारी बॉडी के जो लाइफ के कैरेक्टर्स जो बेसिक होते हैं, वो सेम बेसिक कैरेक्टर जो है इनकी लाइफ के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी लाइफ के अंदर भी पाए जाते हैं सेल्स के अंदर। वो कौन से हैं? 7 बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ दैट सेल्स आल्सो डू। हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है, ठीक है, एक कैरेक्टर है मूवमेंट। अब इसको याद करने का एक जो है नेमोनिक है वो भी मैं बताने वाला हूँ।
कभी नहीं बोलेंगे कि 7 कैरेक्टर्स हैं या कितने 7 हैं तो कौन से हैं। देखो एक होता है एम मूवमेंट, ठीक है, दूसरा जो है रिप्रोडक्शन, तीसरा ग्रोथ, चौथा जो है रिस्पायरेशन, पांचवा होम्योस्टेसिस, एक्सक्रीशन जो छठा, न्यूट्रिशन जो है सातवां। जैसे फिजिक्स में 7 जो बेसिक यूनिट्स होते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी जो है ये है बेसिक क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में, इसी तरह से यहाँ पे भी 7 कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जो कि सेल के अंदर भी हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं सेल के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर कैसे। अब इसको याद करने का तरीका ये है कि आप ऐसे करेंगे, MR मतलब मिस्टर, उसके बाद GRHEN मिस्टर ग्रहण, मिस्टर ग्रहण। ये नेमोनिक है, इसको याद करने का कैसे। देखें बेटा, M फॉर मूवमेंट, ठीक है, R फॉर रिप्रोडक्शन, G फॉर ग्रोथ, R फॉर रेस्पिरेशन, H फॉर होम्योस्टेसिस, E फॉर एक्सक्रीशन, N फॉर न्यूट्रिशन। ये प्रोसेस है इसी वजह से। अब देखो कैसे, ये देखो मूवमेंट हम भी करते हैं और सेल भी मूवमेंट करता है, सेल्स भी मूवमेंट करते हैं। जैसे कि स्पर्म सेल होता है, ह्यूमन का स्पर्म जो सेल है वो जो है मूवमेंट करता है, इस तरह से मसल सेल्स जो है मूवमेंट करते हैं, बॉडी के न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो भी मूवमेंट करते हैं। तो सेल्स का जो ये भी एक प्रॉपर्टी है मूवमेंट करना, जो प्रॉपर्टी पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है। दूसरा, रिप्रोडक्शन हम करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं तो सेल भी रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल डिवीजन कहते हैं। और ग्रोथ जो है हम करते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरी बॉडी करती है, ग्रोथ करते हैं, इंक्रीज इन साइज, तो सेल भी बड़ा होता है। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें खाना टूटता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो हम करते हैं तो सेल के अंदर भी होता है, सेल के अंदर एनर्जी बनती है, एटीपी बनती है, एटीपी स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, फिर जब भी चाहिए होती है तो वहाँ पे इस्तेमाल होती है। अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या है ये आप नीचे कमेंट करेंगे बेटा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा, और पिछली वीडियो सारी देखें, आपको बहुत ही बड़ा फायदा होगा। कोई भी लेक्चर अगर आपका क्लास में रह गया है तो वहाँ यहाँ से आप पढ़ सकते हैं बहुत ईजीली। और जो प्रॉपर्टी है होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस क्या होता है, होम्यो मीन सेम, स्टेसिस मीन टू स्टे, एक ही तरह का इन्वायरमेंट अपनी बॉडी का रखना। इट इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट अप टू द नॉर्मल लिमिट, अपना बॉडी का जो इन्वायरमेंट को नॉर्मल रखना, बाहर कुछ भी हो जाए। फॉर सपोज हमारी बॉडी को इन्वायरमेंट रखना है 37 सेल्सियस, बाहर टेम्परेचर 45 हो जाए या 20 हो जाए, लेकिन हम ऐसा कुछ एक्टिविटीज करते हैं जिसकी वजह से हमारा मेंटेन रहता है, वरना हमारी बॉडी के फंक्शंस खराब हो जाएंगे, एंजाइम्स खराब हो जाएंगे। तो सेल भी इस तरह से अपना मेंटेन करता है, सॉल्यूट ज़्यादा हो जाता है तो बाहर निकाल देता है, सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाता है तो बाहर निकाल देता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, तो सेल भी करता है। अब ई फॉर एक्सक्रीशन, सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं, क्योंकि इसने क्या क्या रिस्पायरेशन में बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनेगा और एनर्जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल उसको बाहर रिमूव होना ज़रूरी है। और भी खराब मादे जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एक्स्ट्रा हो जाती है तो टूटती हैं, कोई ऑर्गेनल्स टूटते रहते हैं सेल के अंदर, वो भी बाहर निकालना ज़रूरी है, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। जो हम भी करते हैं, हम यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, ये दूसरे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तभी हमारा ब्लड खराब होता है जो जाके किडनी में फिल्टर होता है। ठीक है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन इज द टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू गेट एनर्जी एंड टू मेक बॉडी पार्ट्स। तो एनर्जी की ज़रूरत न्यूट्रिशन की होती है और पार्ट्स को बनाने के लिए भी ज़रूरत होती है। तो सेल को भी न्यूट्रिशन इसलिए चाहिए होती है, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल तक कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए। दूसरा ये है कि सेल के पार्ट्स को बनाने के लिए, सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, सेल वॉल को मेंटेन करने के लिए, न्यूक्लियस को बनाने के लिए, राइबोसोम्स को बनाने के लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाने के लिए, सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जो है, कभी कभी हम जो एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो हमारी बॉडी की मसल्स को माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो एनर्जी बनाने वाले ऑर्गेनल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं तो एनर्जी कम प्रोड्यूस करेंगे, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस सेल्स को अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद को बढ़ा देती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है जो कंपाउंड्स का बना होता है, उसको बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो न्यूट्रिशन का प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी होता है इस जो है
सेल के अंदर भी। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं सेल की, और सेल इसे कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि सेल थ्योरी क्या है और उसके अंदर एक्सेप्शंस कौन सी थे सेल थ्योरी की हैं, किस किस पे सेल थ्योरी जो लागू नहीं होती और क्यों लागू नहीं होती। सो दिस ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें आपको लेक्चर मेरा कैसा लगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।